अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ सायरा और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, या आलू अंडे का सालन कह लें। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, खाने में बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। हम इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे आलू अंडे का जो सालन है या भुजिया है वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने 3 जो है वो बड़ी साइज़ की बारीक प्याज काट कर डाल दी हैं। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको कुक किया है। हमने प्याज को जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इससे जो हमारी भुजिया का कलर है वो खराब हो जाएगा। बस इतना हमने लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद फ्रेश हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है 1 खाने का चम्मच, और इससे भी हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे कि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हम भुनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है भुजिया। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब जी हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच और हल्दी ली है आधा चाय का चम्मच, दरदरा मिर्च ली है मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच, और जाएगा इसमें धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। आप तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो क्वांटिटी का ख़ास ख़्याल रखते हुए आपने मसाले ऐड करने हैं। अब जी हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। तो ये ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो कि मैंने हाफ़ केजी से थोड़े से कम लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा काट लिया है। अगर हम ज़्यादा बारीक डालेंगे तो वो जी बिल्कुल ही उनका पेस्ट सा बन जाएगा, ज़्यादा घुल जाएँगे, तो खाने में वो वाला मज़ा नहीं आएगा। हमने इनको ज़रा मोटा काटना है और अच्छी तरह से भुनाई की। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी कि आलू जो है वो ज़बरदस्त से गल जाए। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट में अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जी मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज़ करवाने में मेरा साथ दें। 10 मिनट मैंने दम वाली आँच पे इनको पकाया है और ये ज़बरदस्त से गल कर तैयार हो गए हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे थे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद जी 3 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें डालेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो जी ये चेक करें कि आलू जो है वो ज़बरदस्त से गल कर तैयार हो गए हैं, ना ये बहुत ज़्यादा गले हुए हैं और ना ही कच्चे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 अंडे। आप लोग 2 डालना चाहें 2 डाल दें, 4 डालना चाहें 4 डाल दें। तो हमने इसको 2 मिनट जो है इसमें चम्मच नहीं हिलाना। उससे ये होगा कि अंडे जो है वो बहुत ही पेस्ट सा बन जाएगा। तो बस 2 मिनट मैंने इनको दिए हैं और 2 मिनट के बाद मैंने इस तरह से हल्का-हल्का सा इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दिया है, और साथ में ही हम डाल देते हैं जो 3 स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं, कुटी हुई काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे, ताकि जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमारी ज़बरदस्त जी ये आलू की भुजिया, आलू और अंडे की भुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। जैसे कि आजकल विंटर है, तो विंटर में इस तरह की चीज़ें पराठों के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब मैं जी गार्निशिंग करूँगी, थोड़ा-सा मैं डालूँगी ये बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त हमारी आलू और अंडे की भुजिया तैयार है। वीडियो में लाज़मी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब जी हम इसको करेंगे सर्व। आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, कलर चेक करें और आलू देखें किस तरह से खड़े-खड़े हैं, क्योंकि हमने बारीक जो है वो नहीं काटे थे, थोड़े हमने आलूओं को मोटा ही रखा था।
तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। होपफुली आप लोगों को ये भी रेसिपी पसंद आई होगी। तो बस मेरा साथ दें कि जल्दी-जल्दी मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए और मेरा वॉच टाइम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, सब्सक्राइबर भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएँ और मैं इसी तरह से आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ भी लेकर आती रहूँ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताया करें, मैं कोशिश किया करूँगी कि आपके साथ वो शेयर करूँ। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।